कुछ श्लोक का उच्चारण करेंगे उसके बाद। मंगलाचरण श्लोक क्या है? वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उसके बाद इसे ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्याणुपदमाशिषः अय्यङ्गवीनामादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् काप्यभिख्यातयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव तत्तत् भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः स दुष्प्रापयशाप्रापद् आश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युत् प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः आकीर्ण ऋषिपत्नीनाम् उटजत् वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयोचितैर्मृगैः सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गाणाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आतपात्यय संक्षिप्त नीवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गणभूमिषु अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुणाणं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति सः तामवारोपयत्पत्नीं रथादवततार च तस्मै सभ्यासभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे विदे सायन्तनस्यान्ते सदर्शतपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् तयोर्जगृहतुक्पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तो इधर तक हम पिछले हफ्ते में किया था।
ये श्लोक उच्चारण कीजिए। तमातिथ्या क्रिया शांत तमातिथ्य समातिथ्या क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम् रथक्षोभ परिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। राज्याश्रममुनिं मुनिः। तमादित्य क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। इसका पदविच्छेदन करेंगे। तम अतिथ्या तम शब्द आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम समस्त पद है। आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम पप्रच्छ तिङंत पद कुशलम राज्ये राज्याश्रम मुनिम मुनिः राज्याश्रम मुनिम मुनिः। तो पप्रच्छ पूछताछ किए थे। कः पप्रच्छ मुनिः पप्रच्छ मुनिः पप्रच्छ किम कम पप्रच्छ तम दिलीपम तम पप्रच्छ कीदृशम तम राज्य राज्याश्रम मुनिम राज्याश्रम मुनिम दिलीपम ये भी द्वितीय विभक्ति। पुनः कीदृशम तम आतिथ्य आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम दिलीपम आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम किम पप्रच्छ कुशलम पप्रच्छ। तो कम पप्रच्छ वो पुल्लिंग शब्द। किम पप्रच्छ किम इधर नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग। क्योंकि कुशलम शब्द ये नपुंसकलिंग है। वणम वणे वनानि। कुत्र पप्रच्छ कुत्र कुशलम सॉरी कुत्र कुशलम राज्ये कुशलम। अन्वयार्थ देखिए। तो हर एक श्लोक पढ़ने के समय जो नया शब्द कैसे समास हो रहा है उसको ध्यान से देखना। अन्वयार्थ मुनि ही इत्युक्ते वसिष्ठ महर्षि ही। तो आतिथ्य अच्छा आतिथ्य रतिथ्य तम आतिथ्य ओके हाँ आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम
आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम। सो अतिथि सत्कारं प्राप्य रतप्रयाणेन जाता देह क्लांतिः यस्य परिहृता तम दिलीप महाराजम। देह क्लांतिः इत्युक्ते श्रान्तः या थका हुआ। रतप्रयाणेन आतिथ्य क्रिया आतिथ्य क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम। अतिथि सत्कारं प्राप्य रतप्रयाणेन जाता देह क्लांतिः यस्य परिहृता तम दिलीप महाराजम। राज्याश्रम मुनिम यस्य राज्यमेव आश्रमः। राज्याश्रम मुनिम यस्य राज्यमेव आश्रमः या मुनितुल्यम राजाणम। मुनितुल्यम उनके राज्य ही आश्रम जैसा था, या मुनि के समान वो राजा थे, राजर्षि। राज्याश्रम मुनिम तम दिलीपम राज्ये देशे कुशलम पप्रच्छ अपृच्छत्। अन्वय देखिए, मुनि ही आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम राज्याश्रम मुनिम तम दिलीपम राज्ये कुशलम पप्रच्छ। वशिष्ठ मुनि ने दिलीप राज के कुशल के बारे में पूछताछ की। और किस प्रकार के दिलीप राज? दो विशेषण, आतिथ्या क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रम, और दूसरा राज्याश्रम मुनि। राज्याश्रम मुनि, दो विशेषण। भावार्थ देखिए, वशिष्ठ महर्षि स्वभार्यया सह सभार्यस्य दिलीपस्य आतिथ्यम् अकरोत्। रतप्रयाणात् जातः देह क्लेशः परिहृतः। तदनन्तरं मुनिः रघुवंशकेतुं दिलीपं प्रति राज्यस्य क्षेम समाचारम् अपृच्छत्। तो रतप्रयाणात् जातः देह क्लेशः परिहृतः, तो उनका थकान वगैरह जाने के बाद, हाँ, तो लंबे यात्रा से वो थके हुए थे, का थोड़ा थकान जाने के बाद परिहृतः राज्यस्य क्षेम समाचारम् अपृच्छत्। अत्र दिलीप महाराजः चेदपि राज्याश्रम मुनिः इति वर्णितः। सः राजपीठम् अलङ्करोति, किन्तु मुनिः इव अनासक्तः सन् कर्तव्यता अभावेन राजकार्यं निर्वहति इति तात्पर्यम्। निष्काम कर्म भावना से राज्य को परिपालन कर रहे थे, भले ही वो राज्य पीठ को अलंकार कर रहे थे, पर वो मुनि जैसे थे, मुनि ही इव अनासक्तः।
सः राज्यपीठम् अलङ्करोति किन्तु मुनिः इव अनासक्तः सन् कर्तव्यताभावेन राजकार्यं निर्वहति इति तात्पर्यम्। तो राज्ये कुशलम् स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा सुहृत् सप्तैतानि समस्तानि लोकेस्मिन् राज्यमुच्यते। ये श्लोक है। राज्य मतलब इसमें 7 अंग है। हाँ। स्वा स्वामी, अमात्य, राज्य के स्वामी मतलब राजा, अमात्य मंत्रियों के बारे में, पुर वो राज्य के बारे में, राष्ट्र, कोश, दंड और सुहृत, इनके बारे में पूछताछ किए। सप्तैतानि समस्तानि लोकेस्मिन् राज्यम उच्यते। तो समास वृत्ति देखिए। आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमम। तो पहले आतिथ्य शब्द अतिथि शब्द से हुआ है, तदितांत रूप है। अतितये इदम, अतितये इदम आतिथ्यम, अतिथये इदम आतिथ्यम। आतिथ्यस्य क्रिया, आतिथ्य क्रिया, आतिथ्यस्य क्रिया, आतिथ्य क्रिया, आतिथ्य क्रियया शान्तः, आतिथ्य क्रिया शांत इति आतिथ्य क्रिया शान्तः, आतिथ्य क्रियया शान्तः, आतिथ्य क्रिया शान्तः तृतीया तत्पुरुष समास। आतिथ्यस्य क्रिया इधर षष्ठी तत्पुरुष समास। रतस्य क्षोभः, रतक्षोभः, रतक्षोभेण परिश्रमः, रतक्षोभ परिश्रमः तृतीय तत्पुरुष समास। तो आतिथ्य क्रियाशांतः रतक्षोभ परिश्रमः यस्य सः, ये बहुव्रीहि समास है। आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमः तम। हाँ। और उसके बाद देखिए राज्याश्रम मुनिम, राज्यमेव आश्रमः, राज्यमेव आश्रमः, ये अवधारण कर्मधारय समास। जैसे विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्याधनम का विग्रह वाक्य क्या है? विद्या एव धनम। तो इसको अवधारण कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पद समान अधिकरण में होगा। प्रथमा विभक्ति। हाँ। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, दोनों पद समान विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में। तो उसमें भी अवधारण कर्मधारय समास मतलब राज्यमेव आश्रमः, राज्य ही आश्रम था, राज्याश्रमः। राज्याश्रमेः मुनिः, सप्तमी तत्पुरुष समास, राज्याश्रम मुनिः तम। तो एक और बार देखते हैं हिंदी अनुवाद के साथ।
हम्म। तो अन्वयः मुनिः आतिथ्य क्रियाशांत रतक्षोभ परिश्रमं राज्याश्रम मुनिम तम दिलीपम राज्ये कुशलं पप्रच्छ। सो वसिष्ठ ऋषिः प्रथमं फलादि प्रदानेन अद्वखेदखिन्नस्य दिलीपस्य, अद्वखेदखिन्नस्य यात्रा से जो थका हुआ दिलीप को, अद्वखेदखिन्नस्य दिलीपस्य श्रमं विनीय पश्चात अम, पश्चात क्या ஏன் காலமணிக்கு எழுப்பி விடுறாரு? நான் வந்தேன். मुनिना आतिथ्या क्रिया, हाँ, श्रमं विनीय पश्चात प्रभावशालिनं तम राजर्षिं सप्तांग राजसंबंधिनीं कुशलावर्ताम्। प्रभावशालिनं तम राजर्षिं सप्तांग राजसंबंधिनीं कुशलवार्ताम् अपृच्छत् इति सरलार्थः। तो राज्य के सप्त अंग के बारे में कुशलताल पूछ के कुशल के बारे में पूछताछ की। जब अतिथि सत्कार से रथ के हिलने की थकावट, रथक्षोभ, रथक्षोभ मतलब रथ हिलने से जो एक व्यक्ति का थकावट होता है, रथक्षोभ परिश्रमम। हाँ, हाँ, अतिथि सत्कार से आतिथ्य क्रिया शांत, हाँ, अतिथि सत्कार से रथ के हिलने की थकावट जाती रही, तब राज्य आश्रम के मुनि से ऋषि वशिष्ठ ने राज्य में की कुशल पूछी। हाँ, राज्य में की कुशल पूछी, कुशल के बारे में पूछताछ की। अगला श्लोक देखते हैं। एक मिनट इसमें, हाँ, सो अतिथ्यार्थम आतिथ्यम, तदितांत प्रत्यय अतिथेर्न्यः, आतिथ्यस्य क्रिया तया शांतो, हाँ, आतिथ्यस्य क्रिया तया शांतो रतक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य स तं ततोक्तम् राज्यमेव आश्रमस्तस्य तत्र मुनिम्, मुनितुल्यम् इत्यर्थः। तं दिलीपं राज्ये कुशलं पप्रच्छ। पृच्छतेस्तु
द्विकर्मकत्वम् इत्युक्तम्। द्विकर्मकः, कुशलम ये भी कर्मपद है, और तम, वो दिलीप, वो भी कर्मपद है। द्विकर्मकत्वम् इत्युक्तम्। यद्यपि राज्य शब्दः पुरोहितादिष्व अंतर्गतत्वात् राजकर्मवचनः, तथापि अत्र सप्तांगवचनः। राज्य शब्द में सात है। सो सप्तांग के बारे में वो जो वही श्लोक, मनुस्मृति के वो जो श्लोक, हाँ, स्वाम यमात्य पुरम राष्ट्रम कोशदंडौ तथा सुहृत सप्तैतानि समस्तानि लोकेस्मिन् राज्यमुच्यते। तत्र ब्रह्मणं कुशलं पृच्छेत् शक्रबन्धुम् अनामयत् अनामयम् वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च। हाँ, ओके। इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्व महानुभावत्वा अब्राह्मणोचितः कुशलप्रश्नम् एव कृत इति अनुसन्धेयम्। तस्य इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्व अब्राह्मणोचित कुशलप्रश्नम् एव कृत इति अनुसन्धेयम्। अत एवोक्तं राज्याश्रममुनिम् इति। The sage inquired about the welfare of the kingdom from the king, who was a sage in the hermitage, and whose fatigue from the chariot journey was alleviated by the rites of hospitality. ठीक है, अगला श्लोक है। अथातर्वणिदेयस्त अथातर अथातर्वणिदेयस्तस्य यथाथर्वणिधेयस्तस्य विजितारिपुरपुरः विजितारिपुरः पुरः अर्थ्यामर्तपतिर्वाचम् अर्थ्यामर्थवाचम् त्यामर्तपतिर्वाचम् आददे वदतां वरः। आददेवतां आददेवरताम्बरः अथातर् वनिदेस्तस्य विजितारिपुरपुरः अर्थ्यामर्तपतिर्वाचम् आददे वदतां वरः। अथ अथर्वनिदेः अथर्वनिदेः तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्त्याम् अर्थपतिः वाचम् आददे वदतां वरः। तो आददे, आददे मतलब जगृहे, आददे जगृहे च आपूर्वक दा कर्तरी प्रथम पुरुष एक वचन बिगैन टू स्पीक। आददे काम आददे वाचम आददे। तो वाच शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए काम आददे। हाँ, कीदृशीं वाचम अर्थ्याम वाचम अर्थ्याम कुत्र आददे पुरः कस्य पुरः तस्य कीदृशस्य तस्य अथर्वनिदेः अथर्वनिदेः कीदृशस्य तस्य अथर्वनिदेः कः आददे अर्थपतिः कीदृशः अर्थपतिः वरः। हाँ, वरः मतलब आई थिंक सबसे श्रेष्ठ।
केषां वरः वदतां वरः। पुनः कीदृशः अर्थपतिः? विजितारिपुरः। तो विजितारिपुरः, वदतां वरः, अर्थपतिः, ये सब एक ही विभक्ति में है, समान अधिकरण में। कदा आददे? अथ। सो अथ विजितारिपुरः वदतां वरः अर्थपतिः अथर्वनिदेः तस्य पुरः अर्त्यां वाचम् आददे। तस्य पुरः अर्त्यां वाचम् आददे। तो अन्वयार्थ देखिए। अथ सो कुशल प्रश्नान् अनन्तरं, कुशल प्रश्नान् अनन्तरं विजितारिपुरः। विजित मतलब सॉरी विजतारिपुरः। विजतारिपुरः या विजितारि, विजितारिपुरः आई थिंक इधर, इधर या स्मॉल मिस्टेक। सो विजितारिपुरः येन शत्रूणां नगराणि स्वायत्तीकृतानि सः। येन शत्रूणां नगराणि स्वायत्तीकृतानि सः। शत्रुओं के, अरि मतलब शत्रु, विजित मतलब जीतना। सो अरिपुरम, शत्रुओं के जो नगर को जो जीत लिए, विजितारिपुर है। स्वायत्त मतलब अपना बना दिए, स्वायत्तीकृतानि सह। वदताम वरः मतलब वक्तृणाम श्रेष्ठः। अर्थपतिः, अर्थाणां पतिः, अर्थस्य पतिः, विभवस्य स्वामी। अथर्वनिदेः, अथर्ववेदस्य आकरभूतस्य च। तो अथर्व, अथर्व मतलब अथर्ववेद, अथर्ववेदस्य आकरभूतस्य तस्य वसिष्ठस्य पुरः अग्रे अर्त्याम, अर्थादनपेताम। अर्त्याम मतलब अर्थादन, अर्थादनपेताम अर्थवत् वाचम वाणीम जगृहे। एक बार देखते हैं। तो दिलीप चक्रवर्तिना शत्रूणां नगराणि स्वायत्तीकृतानि आसन्। गुरोः कुशलप्रश्नानन्तरं सः विभवस्य स्वामी, वक्तॄणां श्रेष्ठः राजा, अथर्ववेदस्य मुनेः वसिष्ठस्य अग्रे अर्त्यां वाणीं वक्तुम् उपक्रान्तवान्। अर्त्यां वाणीं वक्तुम् उपक्रान्तवान्। अभी दिलीप राज वशिष्ठ ऋषि से बातचीत करने का प्रारंभ किए। हाँ, हाँ। वसिष्ठस्य अग्रे अर्त्यां वाणीं, अर्त्यां वाणीं मतलब अर्थादनपेतां। हाँ, तो अर्थवत्, हाँ, अर्त्यां वाणीं वक्तुम् उपक्रान्तवान्। हाँ, उपक्रान्तवान् मतलब वो शुरुआत किए, ही बिगैन टू स्पीक। सो अथर्वनिदेः इत्यनेन पुरोहितकृत्य कृत्याभिज्ञत्वात् तत्कर्म निर्वाहकत्वं मुनेः अस्ति इति सूच्यते। पुरोहित कृत्य अभिज्ञत्वात्। तो अथर्ववेद में वो श्रेष्ठ थे, वशिष्ठ ऋषि। तो पुरोहित कृत्याभिज्ञत्वात् तत्कर्म निर्वाहकत्वं मुनेः अस्ति इति सूच्यते। तो यताः कामान्धकः त्रय्यां दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः। त्रय्यां दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः। अथर्व विहितं कुर्यान् नित्यं शान्तिक पौष्टिकम इति एक श्लोक है। हाँ।
त्रय्यां दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः अथर्वविहितं कुर्यान् नित्यं शान्तिकपौष्टिकम् इति। चाणक्य नीति के श्लोक है राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहितः। भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा। भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा उपभुङ्क्ते सहते वहति प्रजापि कृतं कृतं पापफलं राजा उपभुङ्क्ते राज्ञा कृतं पापफलं पुरोहित उपभुङ्क्ते स्त्रिया कृतं पापफलं भर्ता उपभुङ्क्ते शिष्येण कृतं पापफलं गुरु उपभुङ्क्ते। प्रजा ने जो पाप किए हैं वो राजा स्वीकार करते हैं। राजा ने जो पाप किए हैं पुरोहित स्वीकार करते हैं। स्त्री जो पाप करते हैं वो भर्ता को जाती है और शिष्य जो पाप करते हैं वो गुरु स्वीकार करते हैं। सो राज्ञः दिलीपस्य महत् दायित्वं भवति। बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ततोपि दायित्वान् अस्ति कुलगुरुः वसिष्ठमुनिः। कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि का और भी दायित्व है। सो अथर्ववेद निधि वशिष्ठ महर्षि चक्रवर्तिनः कुशलमार्गदर्शनेन स्वपौरोहित्यदायित्वं निर्वहति इति तात्पर्यम्। तो उन्होंने पुरोहित हाँ चक्रवर्ती कुशलमार्गदर्शनेन स्वपौरोहित्यदायित्वं निर्वहति इति तात्पर्यम्। तो अथर्ववेद के जो श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि अपनी पुरोहित काम करके राजा के जो पाप वगैरह उनको स्वीकार करते थे। तो राजा राष्ट्रकृतं पापम राज्ञ पापम पुरोहितः। हाँ, राजा के पाप पुरोहित स्वीकार करते हैं। भर्ता च स्त्रीकृतं पापम भर्ता च स्त्रीकृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा उपभुङ्क्ते सहते वहति। हाँ ओके। तो त्रय्यां दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः अथर्वविहितं कुर्यान् नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्। तो अर्त्यां वाचम अर्थात अनपेतां वाणीम। तो अर्त्यां वाचम आददे। तो उन्होंने वाक्य बोले या बात करना शुरू किए किस तरफ के बात अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं चेत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसे वाक्य बोले अर्त्यां वाचम। सो अर्त्या इति यत् प्रत्यय है। अर्त्या शब्द में यत् प्रत्यय है। तो विजितारिपुरः सो अरिपुराणी अरीणाम पुराणी षष्ठी तत्पुरुष समास। विजितारिपुरः अरि मतलब शत्रु शत्रुओं के पुर। विजितारिपुरः मतलब विजितानि अरिपुराणि येन सह बहुव्रीहि समास। अर्थपतिः अर्थस्य पतिः षष्ठी तत्पुरुष समास। अथर्वनिदेः अथर्वणः अथर्वण नकारांत शब्द है तो अथर्वणः निधिः तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अथर्ववेद के जो ज्ञान किनके पास था अथर्वणः विधिः तस्य। अर्त्याम अर्थात अनपेता अर्त्या ताम आददे आ प्लस दा दा धातु।
अथ विजितारिपुरः वदतां वरः अर्थपतिः अथर्वनिदेः तस्य कुलगुरुवसिष्ठस्य पुरः अर्त्यां वाचम् आददे। तो इधर पुरः शब्द, इधर इधर ये एक्स्ट्रा पुरः शब्द है। तस्य पुरः अर्त्यां वाचम् आददे। तो, तब वह बोलने वालों में श्रेष्ठ वदताम वरह, वैरियों के देशों को जीतने वाला विजितारिपुरः राजा उस अथर्व वेद के, हाँ, अथर्व वेद के समुद्र के सामने अथर्व निदेहे, अथर्व निदेहे तस्य, अथर्व वेद के समुद्र के सामने प्रयोजन की बात कहने लगा। अर्त्याम वाचम आददे, अर्त्याम मीनिंगफुल वर्ड्स। तो अर्त्याम प्रयोजन की बात कहने लगा। वो अर्त्याम वाच्यम मतलब अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चेत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो ततः शत्रुकुलहंता वाग्मिवरः श्रीपतिः सह दिलीपः अथर्वमन्त्रप्रभावस्य गुरोर्वशिष्ठस्य अग्रे सद अर्थयुक्तम, सदर्थयुक्तम वक्ष्यमाणं वचनं वक्तुम आरेबे इति सरलार्थः। अथर्व मंत्र प्रभावस्य गुरोर्वशिष्ठस्याग्रे तदर्थयुक्तं वक्ष्यमाणं वचनं वक्तुम आरेबे इति सरलार्थः। सो अथर्वन, अथ प्लस ऋ प्लस वणिप प्रत्यय, अथर्वन शब्द। तो अथर्वणस्य निदेः, अथर्वणस्य निदेः। तो रू गतौ अर्चति। So then, of the repository of the Atharvan knowledge of him, he who had conquered the cities of the enemies in front of, then the Lord of the Wealth, King Dileepa, Arthapati, Vadatam Varaha, the best of the speakers, Vijitari Puraha, who had conquered the cities of his enemies, Artyam Vacham Adade, began to speak meaningful words before the Atharva Nide, repository of Atharva knowledge, Atharva Veda. The Prashnantaram Vijitaripuro विजित शत्रु नगरो वदताम वक्तृणाम वरह श्रेष्ठः अर्थपति राजात राजातर्वणो अथर्ववेदस्य निदेः तस्य मुनेः पुरोग्रे अर्त्याम अर्थादनपेताम, अर्थादनपेताम धर्मपत्य अर्थान आदनपेते, तदित प्रत्यय। अर्त्य शब्द कैसे हुआ है उसका तदित प्रत्यय 4492 इति यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय से बना हुआ। वाचम आदहे वक्तुम उपक्रांतवान इत्यर्थः। अथर्वनिदेः इत्यनेन पुरोहितकृत्याभिज्ञात्व ज्ञात्वा तत् तत्कर्म निर्वाहकत्वं मुनेर अस्ति इति सूच्यते। यताः कामन्दकः त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात् पुरोहितः अथर्वविहितं कुर्यान् नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्। तो
तो जस्ट थोड़ा व्याकरण देखेंगे। और 10-15 मिनट। तो पेज नंबर अ, पेज नंबर 337। ऋकारांत धातु। सो ऋकारांत आपके पास किताब है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। पेज नंबर 337, आशीलिंग लकार के आत्मनेपदी रूप बनाने की विधि। एटलीस्ट आत्मनेपदी में आशीलिंग आत्मनेपदी जो प्रत्यय किस तरफ होता है वो जस्ट स्मरण करके रखिए। इडागम में किधर होता है? इडागम नहीं हो तो अनिट। और सेठ में हाँ, प्रत्यय किस तरफ होगा? तो प्रत्यय का जो रूप है उसे इस चैप्टर की शुरुआत में दिया गया है। तीष्ट सीयास्ताम सीरन सीष्टाहा सीयास्ताम सीध्वम सीय सीवहि सीमहि। हम्म। सेठ में इशीशीष्ट इशीयास्ताम इशीरण। और इसमें डत्व विधि होगा इशीद्वम या इशीद्वम। वो डत्व विधि वो विभाषेट है। और वो दो सूत्र इणः शीद्वम लुंग लिटाम दूंगा। सभी ऋकारांत धातु देखिए। ऋकारांत धातु में दो धातु वृंग धातु और व्री धातु। इनमें ये वृंग और व्री धातु ये वेट धातु है, विकल्प से इडागम होगा। और इसमें एक अतिदेश सूत्र है उच्च सूत्र से। ये अतिदेश सूत्र है। इस उच्च सूत्र से प्रत्यय कित्वत होता है। कित्वत होने की वजह से गुण निषेध होगा। तो अनिट सीयुट सिच प्रत्यय को कित्वत माने जाते हैं। अनिट सीयुट सिच प्रत्यय को। तो जब इडागम नहीं होता उस समय प्रत्यय कित नहीं होगा। इडागम नहीं होगा उस समय प्रत्यय कित्वत होगा। तो इसमें सो प्रत्यय का जब प्रत्यय कित इडागम नहीं होगा तो प्रत्यय के इडागम होने पर प्रत्यय कित्वत नहीं होगा। इडागम होने पर प्रत्यय कित्वत नहीं होगा। तो कित्वत नहीं होगा मतलब ये आपको सार्वधातु कार्धातु के से गुण होगा और उरण रपर है। इसलिए वरिशिष्ट वरिशीयास्ताम वरिशीरण वरिशिष्टाः वरिशीयास्ताम वरिशीद्वम वरिशीद्वम विभाषेटक सूत्र वरिशीय वरिशीवहि वरिशीमहि। और न लिंगी सूत्र से वृंग वृंग धातु से उत्तर जो ईट उसे वृतोवा सूत्र से प्राप्त होने वाला दीर्घ आशीर्लिंग लकार में नहीं होता। सो वृतोवा वृतोवा सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है। वो जो दीर्घ आशीर्लिंग में नहीं होगा। हाँ। सो इसलिए वृतोवा सूत्र हम पहले हम देखे हैं। दीर्घ होता है पर आशीर्लिंग में नहीं होता है। तो इसकी वजह से वृषिष्ट इडागम न होने के समय आपको गुणा नहीं होगा। वृषिष्ट वृषीयास्ताम वृषीरण वृषिष्टाः वृषीयास्ताम वृषीड्वम वृषीय वृषीवहि वृषीमत्। अब संयोगांधि ऋकारांत आत्मनेपदी धातु। ऋतश्च संयोगादेहे सूत्र से संयोगादि ऋकारांत धातुओं से परे आने वाले सीयुट प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है।
इडागम करके प्रत्यय के कित न होने पर। तो ऋतस्य संयोगादि के सूत्र से इधर में भी वेट हो जाता है विकल्प से इडागम। तो इडागम होने के समय तो प्रत्यय का कित न होगा। कौन सा सूत्र से? अगेन उच्च सूत्र से ही। उच्च सूत्र से ह्रस्व ऋकारांत अनिट आत्मनेपदी धातुओं को प्रत्यय को अनिट प्रत्यय को कित्वत मानना है। तो इडागम करके इडागम करेंगे तो प्रत्यय का कित्वत ना होगा, तो गुण होगा। तो स्त्रु का स्तरिशीष्ट स्तरिशीयास्ताम ऐसा रूप। इडागम जब नहीं होगा उस समय प्रत्यय को कित्वत मानना पड़ेगा उच्च सूत्र से। तो कृत्वत मानने से गुण निषेध होगा। तो स्त्रिशीष्ट स्त्रिशी स्त्रिशीष्ट स्त्रिशी अम, अ, स्त्रिशी स्त्रिशीयास्ताम यास्ताम स्त्रिशीरण त्रिशिर स- और शेष ऋकारांत आत्मनेपदी धातु, मतलब वृंग व्री को छोड़ के और संयोगांति ऋकारांत को छोड़ के शेष धातु में आपको उच्च सूत्र से सीयुट प्रत्यय के कित्वत होने के कारण हाँ, उच्च सूत्र भी नहीं लगेगा। उससे सॉरी वृतच संयोगादेह सूत्र नहीं लगेगा, पर शेष अर्कान धातु में उच्च सूत्र से सीयुट प्रत्यय के कित्वत होने के कारण कृषिष्ट के समान ही कृषिष्ट कृषियास्ताम कृषिरण कृषिष्टाः कृषियास्ताम कृषिड्वम कृषिय कृषिवहि कृषिमहि। और अभी दीर्घ ऋकारांत धातु ऋकारांत धातु, इनमें लिंग सिचोर आत्मनेपदशी सूत्र से विकल्प से इडागम होता है, वेट प्रत्यय होता है। तो इडागम न होने पर उच्च सूत्र से आपको कित्वत मानना है। हम्म, इडागम न होने पर सो सो आस्त्र कित्वत मानना है, इसलिए गुण निषेध होगा। सो क्या होगा? आस्त्र प्लस शीष्ट। सो आस्त्र प्लस शीष्ट, सो गुण निषेध हो गया। उसके बाद ऋत ईद धातु हो सूत्र से इर आदेश होगा आस्तिर शीष्ट। उसके बाद हलीच सूत्र से दीर्घ होगा आस्तीर शीष्ट। हाँ, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो आस्तीर शीष्ट आस्तीर शीयास्ताम आस्तीर शीरण आस्तीर शीष्टाः ऐसा। इडागम होने पर, जब इडागम होता है तो इडागम होने पर आपको कित्वत नहीं मानना है, कित्वत नहीं मानना है। तो इसके वजह से आपको गुण होगा। सो आस्तर होगा। सो आस्तरिशीष्ट आस्तरिशीयास्ताम आस्तरिशीरण ऐसा रूप। और अभी हलंत धातुओं का अनिट तथा वेट हलंत आत्मनिपदी धातुओं के आशीलिंग लका के रूप। हाँ, सो हलंत धातुओं में अनिट और वेट धातु। तो 102 धातु हलंत अनिट धातु है। और इनमें से जो आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी का ही हम देख रहे हैं, आत्मनेपदी धातु है, केवल उन्हीं में ये सीयुट से बने हुए अनिट प्रत्यय लगेंगे। और ये जो आत्मनेपदी धातु का लिस्ट इधर बनाया दिया हुआ है। और इनमें से जो युगपद धातु, युगपद धातुओं को स्थूल अक्षर में लिखे हुए हैं। और इनके अलावा जो वेट धातु है
उनमें से भी जो आत्मनेपदी धातु है उनसे ये सीयुट से बने हुए अनिट प्रत्यय विकल्प से लग सकते हैं। वेट धातु में अनिट प्रत्यय विकल्प से लगे। ये धातु इस प्रकार है, त्यंदु, त्रपुष, कृपु, क्षमु ऐसा। तो इधर एक सूत्र है, लिंग सिचा वात्मनेपदेषु। तो इन अनिट हलंत आत्मनेपदी धातुओं में से जो इगुपद धातु है, ऐसे आत्मनेपदी धातुओं से परे जब सीयुट प्रत्यय आता है तब उसे कित्वत मान लिया जाता है। सीयुट प्रत्यय आता है उसे कित्वत मान लिया जाता है, ये अतिदेश सूत्र। तो कित्वत होने के कारण उपदा में जो गुण होता है पुगंत लघुपद तीच सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है तीन तीज सूत्र से। तो धातुओं से सीयुट प्रत्यय परे होने पर होने वाले प्रमुख अंग कार्य दिए हैं। हम अंग कार्य तथा संधि कार्य करके इन हलंत अनिट तथा हलंत वेट धातुओं के रूप दे रहे हैं। परंतु ध्यान रखें कि इन सारे अंग कार्यों के हो चुकने के बाद ही संधि कार्य करना है, अंग कार्य के बाद ही संधि कार्य होगा। तो उदाहरण देखिए, कवर्गांत धातु। तो कवर्गांत धातु में कोई भी आत्मनेपदी धातु नहीं है, तो इसलिए शक धातु कवर्गांत धातु है। तो इसका आशीर्लिंग लकार का रूप भाव कर्म में दे रहे हैं। तो भाव कर्म, भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग में हमेशा आत्मनेपद प्रत्यय ही हम उपयोग करते हैं। तो शक धातु भाव कर्मणि प्रयोग में आत्मनेपदी प्रत्यय लगेगा। तो शक धातु ये अनिट धातु है, इसलिए सीष्ट, शक प्लस सीष्ट तो आदेश प्रत्यय हो। और शक्षीष्ट, शक्षीयास्ताम, शक्षीरन, शक्षीष्टाः, शक्षीयास्ताम, शक्षीद्वम, शक्षीय, शक्षी वही, शक्षीमही, शक्षीड्वम होगा। चवर्गांत धातु। चवर्गांत धातु, अ, चवर्गांत में जो अनिट धातु है, सो पच रिच विच, हाँ, सो अनिट धातु है। पच धातु में पक्षीष्ट, रिच विच सिच मुच, ये सबको कित्वत मानना है। कौन सा सूत्र से? आई थिंक लिंग सिचा वात्मनेपदेषु। अनिट हलंत आत्मनेपदी धातुओं से जो इगुपद धातु हैं उनसे परे जब सीयुट प्रत्यय आता है उसे कित्वत मानना है, इसीलिए गुण निषेध होगा। रिच का कित्वत मानने की वजह से ऋक्षीष्ट, ऋक्षीयास्ताम, ऋक्षीरण, विक्षिष्ट, शिक्षिष्ट, मुक्षिष्ट ऐसा। जकारांत धातु में भी निक्षिष्ट, निज प्लस शिष्ट, तो पहले चोहो कुहु सूत्र से। एक मिनट, चोहो कुहु सूत्र से जकार का गकार हो गया, उसके बाद खरीच से जी। चर्त्व हुआ, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो। निक्षिष्ट, विक्षिष्ट, बुक्षिष्ट, युक्षिष्ट। तो अनिट प्रत्यय आने पर यह ध्यान रखें कि किन धातुओं के बीच में वर्ग के पंचम अक्षर हों उन्हें आप पहले नकार बना ले। हाँ, धातुओं के बीच में पंचम अक्षर होगा तो उसका पहले हम नकार बनाना। ल- वो अक्षर, पंचम अक्षर
पहले से वो नकार ही था। नकार होने, नकार को ही नच्चा पदांतस्य जली अनुस्वार से यही परस वर्ण से पंचम अक्षर हुआ। तो पहले नकार बना ले, उसके बाद उस नकार को नच्चा पदांत से जली से अनुस्वार बनाना। जैसे रंज, रंज, रंज ऐसा है। रंज में जो ञकार है वो मूल में नकार ही था। तो उसे शुरुआत करना है, रंज प्लस ईष्ट, और उसके बाद नच्चा पदांत से जली से अनुस्वार होगा। रंज प्लस ईष्ट, बंज शीष्ट। तो रंगशीष्ट, स्वंशीष्ट, बक्षीष्ट, यक्षीष्ट ऐसा रूप है। तवर्गांत धातु। तो तवर्गांत धातु में, हाँ, ये सिंपल है। दकारांत धातु में पद प्लस इष्ट, पत्सीष्ट, हत्सीष्ट, कित्सीष्ट। तो किद चिद बिद तुद, इधर गुण निषेध हुआ है क्योंकि प्रत्यय को कित्वत मानना है। लिंग सिचाव आत्मनेपदेश। अनिट दकारांत धातु, इधर भी देखिए, करीच, युत्सीष्ट, रुत्सीष्ट। विशेष अनिट दकारांत धातु बुध धातु। बुध धातु में इधर एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो, ये सूत्र लगेगा। उसकी वजह से बकार का धकार हो गया। तो बुत्सीष्ट ऐसा रूप, बुत्सीष्ट। नकारांत धातु में नश्चा पदांत से जल्दी से अनुस्वार बनाना है। मन प्लस शीष्ट, तो मंशीष्ट, नकारांत धातु। और पवर्गांत धातु, तिप प्लस शीष्ट, इधर भी गुण निषेध हुआ। तिप्सीष्ट, लिप्सीष्ट। भकारांत धातु केवल करीच, रप्सीष्ट, लप्सीष्ट। मकारांत धातु में नच्चा पदांत से जल्दी रंसीष्ट, रंसीष्ट। विशेष अनिट मकारांत गम धातु, समो गम्य ऋच्छिभ्याम। तो समपूर्वक गम धातु, तो सम उपसर्ग पूर्वक अकर्मक गम धातु तथा ऋच्छ धातुओं से आत्मनेपद होता है। नॉर्मली गम धातु गच्छति परस्मैपदी धातु, तो सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु ये आत्मनेपदी होता है। इसलिए देखिए, संगच्छते, समृच्छते ऐसा रूप, ये लट्लकार के रूप है। तो इसमें वा गम का सूत्र है। जब गम धातु आत्मनेपदी होता है, उससे परे आने वाले अनिट सी और सिच प्रत्यय विकल्प से कित्वत मान लिए जाते हैं। विकल्प से कित्वत। हाँ। तो जब प्रत्यय को कित्वत मानते हैं, उस समय क्या होगा? अनुदातो पदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जले किंगिति सूत्र से अनुनासिक मकार का लोप होगा। तो मकार का लोप होगा, तो इसीलिए संगशिष्ट, संगशिष्ट ऐसा रूप। तो जब कित्वत नहीं मानते हैं, संगम शिष्ट, तो मकार का लोप नहीं होगा, ऐसा लोप। और उसके बाद आगे का कल हम देखेंगे। कल इसका ये समाप्त हो जाएगा। अरे, प्रश्न है कि आपको डॉक्यूमेंट भी भेजना है एक्चुअली, अभी मैं आपको भेजता हूँ। हाँ सर। बुक से भी मतलब बुक भी रेफर कर सकते हैं ना, जो सहज बोध। हाँ, सहज बोध, सहज बोध
प्रारंभिक स्तर में शब्दों से परिचय उस दृष्टिकोण से दिए हैं, वो रेफर कर सकते प्रभु जी, प प्रच्छ कौन से लकार का रूप है? हैं। लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार में द्वित्व होता है। द्वित होता है। पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु में प प्र दो बार प आया है ना, तो द्वित्व द्वित्व को देखने से लिट लकार समझ सकते। पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः। प्रभु जी कल वसंत पंचमी थी, तो गुरुकुल में ये यज्ञ वगैरह था, और तब ना वहाँ